हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन लाया हूँ। जैसे मेरा लेक्चर नंबर 5 है क्लास 12 के लिए और गुस्से JEE बोर्ड सब के लिए है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्रूव दैट इक्वल टू ये। हमको स्टूडेंट अब अपने आप से समझना है कि 10 में आंसर लाना है, तो इसको क्यों ना मैं 10 में कन्वर्ट कर दूं। 10 में कन्वर्ट करने के लिए अब जैसे साइन इनवर्स एक्स के लिए होगा ये x अपॉन 1, p बाई एच होता है x अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब cos के लिए b बाई एच, यानी ये एंगल लिया हूं b बाई एच, ये कितना होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। अब इसका क्या लिखूं मैं, डायरेक्ट कर देता हूं मैं। tan इनवर्स, अब वहां से p बाई बी, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको tan इनवर्स p बाई बी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब इसका tan इनवर्स, अब ये अप्लाई करेंगे, ये तो हो गया, इधर रफ में कर रहा हूं। अब ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको क्या लिखूं मैं, tan इनवर्स, इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y होल अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। ये पूरा आया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं। tan इनवर्स, अब ये क्या होगा एक्स वाई, यहां एक्स वाई और प्लस ये यहां चला जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, प्रूव्ड हो गया। अब ये इधर आएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए, यही लाना था हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव्ड हो गया। यदि ये ऑप्शन में दिया है कि कौन होगा इसका, तो ऑप्शन के लिए स्टूडेंट्स ट्रिक्स के लिए मैं बता देता हूं। फॉर MCQ क्या करना है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ले लेता हूं। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो क्या हो गया साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1, इसका रिजल्ट क्या होता है पाई अपॉन 2, तो ये भी पाई अपॉन 2 आना चाहिए। RHS LHS तो आ गया, RHS tan इनवर्स, तो ये 1 होगा, 1 प्लस 0, ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स इनफाइनाइट, ये कितना होता है पाई अपॉन 2। तो MCQ के लिए कौन ऑप्शन होगा, ये ऐसे आप कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, एक कॉस साइन का भी 1 टू माइनस 1 से 1, इसका भी माइनस 1 से 1, तो 1 1 में लिया, अब ये सोल्यूशन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया सोल्यूशन। ट्रिक से करना है MCQ के लिए, ये डायरेक्ट एक लाइन में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे करना है, ये भी बनेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। जब तक आप यदि हैं इंटरेस्टेड हैं कि हमको ये सीखना है, प्रॉब्लम करना है, तो कोई टफ प्रॉब्लम नहीं होता है। टफ प्रॉब्लम आप खुद बना दीजिएगा तो बन जाएगा।
देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूं। प्रॉब्लम 16। क्या है? इफ साइन इनवर्स एक्स, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, then prove that x under root 1 minus x square plus y under root 1 minus y square plus z under root 1 minus z square is equal to twice of x, y, z। ये फाइंड करना है। देखिए ये मैं डिलीट कर रहा हूं अब। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये आप देखिए। दो मेथड से कर दूं है? दो मेथड से करता हूं, चलिए ठीक है। फर्स्ट मेथड, देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 3 लिख सकता हूं। तीन टर्म है, 3 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहां से करूं मैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3। कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए साइन इनवर्स के लिए, वो सही है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, y इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, z इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 आफ्टर कंपेयरिंग। तो इंप्लाई दैट x पाई बाई 3 क्या है? 60 डिग्री, रूट 3 अपॉन 2, y इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, z इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अब ये सब का वैल्यू LHS में पुट करके RHS में पुट करके चेक करेंगे ये क्या होगा। अब देखिए, देयरफॉर LHS से पहले, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या होगा? रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस 3 अपॉन 4। ये भी वो सब तो सेम है, तो एक करके भी छोड़ सकते हैं आप और उसको उसी में प्लस कर दीजिएगा। थ्री बाई 4। अब ये इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, रूट 3 बाई 4 प्लस रूट, जैसे 4 माइनस, देखिए 4 माइनस 3 1, 1 अपॉन 4, उसका रूट 2, 2 टू जा 4, या इसका भी 4, इसका भी 4, कितना हो जाएगा? 3 रूट 3 अपॉन 4। RHS आना चाहिए, चेक करता हूं मैं। RHS इक्वल टू कितना है? 2xy z ट्वाइस ऑफ रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2
√3/2, ये तो कैंसल, 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3/4, ये सही है। एमसीक्यू में ऐसे कर दीजिएगा। और प्रूफ दैट में यदि लिखा है तो भी आप चेक कर सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, ये हो गया। अब दूसरा मेथड बताता हूं मैं, इसको देख लीजिए थोड़ा। सेकंड मेथड में मैं करता हूं। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। अब डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट में। ओह, क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया मैं। अच्छा चलिए, हाँ है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो डिलीट नहीं करना था हमको। चलिए, क्वेश्चन तो याद है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या था, जैसे इसमें है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया है। तो सबको लेट कीजिए, इसको से, यहां लिख देता हूं से, इसको a माना, इसको हम b मान लिया, इसको हम c मान लिया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू साइन a और y इज इक्वल टू साइन b और z इज इक्वल टू साइन c एंड a प्लस, इसको a माना हूं, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे होगा। अब क्या दिया था, LHS इज इक्वल टू, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन a cos a प्लस साइन b cos b प्लस cos c साइन c, यहां कर देता हूं साइन c। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 साइन c cos c रहने दीजिए इसको। हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लिख दूं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, साइन 2c। अब इसका डायरेक्ट आइडेंटिटी होता है 1/2 इंटू 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c, ये आइडेंटिटी इसका होता है। आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, साइन c प्लस साइन d, इसको उसको छोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा। a प्लस बी को यहां से फॉर्मूला पुट करना होगा। ये जब कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी, कंडीशनल ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं इसको। तो इसको अब क्या लिखूंगा मैं, ट्वाइस ऑफ साइन a साइन b साइन c, कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड, ये लाना था ना, ये आंसर हो गया, प्रूफ, ये लाना था हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 मेथड में बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं, देख लीजिए, इसको हम a माना पूरे को, x इक्वल टू साइन a होगा, इसके को b माना मैं, y इक्वल टू साइन b होगा, इसको c माना हूं, z इक्वल टू साइन c, a प्लस b प्लस c, a b c पाई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये डायरेक्ट हम अप्लाई यहां कर सकते हैं। यदि साइन a साइन b साइन c होता, तो a/2 b/2 c/2 हो जाता 4 में ही।
कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री का है। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। 16 तक हो गया ना, 17 है प्रॉब्लम 17। इफ A greater than B greater than C greater than 0, prove that cot inverse AB plus 1 A minus B plus cot inverse BC plus 1 B minus C plus cot inverse CA plus 1 upon C minus A इज इक्वल टू पाई लाना है हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको अब सॉल्यूशन में कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन कंडीशन देख लीजिए। ए सबसे बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी और बी सी से बड़ा है, सी सबसे छोटा है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन के लिए सिंस ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं मैं। अब ये भी लिख सकता हूं ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूं। सिमिलरली बी माइनस सी ग्रेटर देन 0 और ए माइनस सी ग्रेटर देन 0। अब इस ऑर्डर में कहां कहां है? ए माइनस बी इस ऑर्डर में तो है, बी माइनस सी इस ऑर्डर में तो है, ए माइनस सी ये ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में करना होगा। ठीक है, LHS इज इक्वल टू देयरफॉर LHS इज इक्वल टू जो है सब लिख लीजिए, कॉट इनवर्स AB प्लस 1 अपॉन A माइनस B प्लस कॉट इनवर्स BC प्लस 1 अपॉन B माइनस C प्लस कॉट इनवर्स ए माइनस में कर दूंगा, इसको ऑर्डर में करना होगा। AC प्लस 1 A माइनस C। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये इसका क्या होता था? कॉट इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये अप्लाई कर दीजिए, आपका बन गया। तो क्या लिखूं मैं? कॉट इनवर्स AB प्लस 1 A माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स BC प्लस 1 B माइनस सी, इस ऑर्डर में पहले लिखना पड़ेगा। कॉट या कॉट का पहले लिखूं पाई माइनस कॉट इनवर्स AC प्लस 1 A माइनस सी। अब इसका फॉर्मूला देखिए उल्टा होता है इसका, ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। कॉट इनवर्स B माइनस कॉट इनवर्स A, ये B माइनस ऐसे होता है, प्लस ये कॉट इनवर्स C माइनस कॉट इनवर्स B प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स C होगा, कॉट इनवर्स C माइनस कॉट इनवर्स A, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सबको ब्रेक को हटाइए। ठीक है, कॉट इनवर्स B माइनस कॉट इनवर्स A प्लस
कॉट इनवर्स सी माइनस कॉट इनवर्स बी प्लस पाई माइनस कॉट इनवर्स सी प्लस कॉट इनवर्स ए। अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बी तो कैंसिल हो गया मेरा, ए भी तो कैंसिल हो गया और सी भी कैंसिल हो गया। क्या आया मेरा, पाई। ये प्रूव्ड हो गया, ये लाना था हमको। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, मैं लिख देता हूं ये कॉट का ना, कॉट ए बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए माइनस कॉट इनवर्स बी होता है। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यूज किया हूं, मैं आप लोग को नोट करा दिया हूं। बस 2 लाइन का यदि ये शो कर दीजिए, पहले सब ऑर्डर में देखिए कहाँ है, ये ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में है, ये डिसऑर्डर था, माइनस कॉमन एक ऑर्डर में किया, ठीक है ना। तो माइनस कॉट इनवर्स का एक्स का ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सब कैंसिल हो गया, आंसर हो गया। अब 18 ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। डिलीट कर रहा हूं मैं, 18 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम 18, the number of real roots, the number of real roots of the equation tan inverse under root x into x plus 1 plus sin inverse under root x square plus x plus 1 is equal to pi upon 2। ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 0, डी है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ये मैं डिलीट कर रहा हूं अब मैं। ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्यूशन है, since the given tan inverse under root x x plus 1 plus sin inverse under root x square plus x plus 1, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट माइंड लगाइए, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0, sin इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2। तो इसको हम 0 पुट करते हैं, इसको हम 1 पुट करते हैं। अब देखिए पुट x इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, एक्स के वैल्यू 0 और -1 आया। अब उसको अगेन उसका
इसका भी वैल्यू ये आना चाहिए, तब मेरा सही है। 1 पुट किया तब ना आ गया, 0 तो 0 पाई बाई 2 की इक्वल हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और -1, तो नंबर रियल रूट्स कितना हो गया? तो देयरफॉर नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना हो गया? 2 आंसर होना चाहिए, ये बी होगा। ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्रिक्स जरूर समझिए कैसे मैं कर रहा हूं। इसको 0 पुट करेंगे 0, इसको इक्वल पाई बाई 2 आना चाहिए। क्या पुट करें हम? तो 0 खत्म और 0 इनवर्स 1 पाई बाई 2 आ गया मेरा, तो ये 100% सही होगा। नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू 2, हमको नंबर ऑफ रियल रूट्स ही फाइंड करना था, तो 2 होगा, ठीक है। ये इसके लिए है 2। अब 19 क्वेश्चन लाया हूं मैं। अब आप लोग के लिए एक लिख देता हूं क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। एक आप लोग के लिए लाया हूं मैं। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, then prove that x square plus y square plus z square plus twice of x y z इक्वल टू 1। ये आप लोग के लिए बन दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूं 19। ये अब डिलीट कर रहा हूं मैं। इनवर्स में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। कल देखता हूं, कल कुछ ट्रिक्स में लिखाऊं, देख रहा हूं मैं। ट्रिक्स तो साथ में लिखते चल रहा हूं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोग को। प्रॉब्लम 19, क्या है? प्रूव दैट tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये है प्रूफ दैट, है ना। इज इक्वल टू tan इनवर्स n/n प्लस 2, ये लाना है हमको, ठीक है। ये मैं डिलीट कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में सबसे पहले an फाइंड कीजिए। सिंस an ये दिया हुआ है, क्या दिया है? tan इनवर्स नहीं दिया रहा है तो आपको निकालना पड़ेगा n टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला फॉर्मूला से। अब ये tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1 लिख सकता हूं मैं। अब मैं बताया था कि लार्जर फैक्टर माइनस स्मॉलर फैक्टर, याद कीजिए। tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, n आया, ठीक है। अब सबको अब इधर से करता हूं, पुट n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, तो a1 इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, a2 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, a3 tan इनवर्स 4
माइनस tan इनवर्स 3 डॉट डॉट, तीन तीन डॉट दीजिएगा, ज्यादा नहीं, तीन अलग गैप करके 3 3 डॉट an, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 3 डॉट ही दीजिएगा। 3 यहाँ कुछ गैप किया हूं, ऐसे लिखना है, ये नहीं कि ऐसे 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 नहीं लिखिएगा, रैंक में पीछे चल जाइएगा। मैथ्स का रूल ये है। अब क्या होगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। अब इसको सम करता हूं मैं, देखिए सम करने के बाद हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इसको हम s मान लेता हूं। s इज इक्वल टू, देखिए ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल जैसा, ये भी तो कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स n प्लस 1 प्लस 1, ये माइनस आएगा, अपॉन 1 प्लस 1 इंटू n प्लस 1। अब ये 1 1 कैंसल, देखिए ये 1 1 कैंसल हो गया, तो क्या लिखूं मैं, tan इनवर्स, देखिए n आएगा, n प्लस 2, 1 प्लस 1 2 कर देता हूं मैं, ये लाना था, ये लाना था, प्रूफ, ये लाना था हमको। ऐसे सॉल्यूशन कीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल से कटेगा, इसको आगे लिख दीजिए, ताकि यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए वहां लिखा, इजी से आ गया, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर दूं, वो भी जल्दी से बन जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर, मेरा लास्ट 20 के बाद आज लास्ट है, ये 20 में कर रहा हूं। प्रॉब्लम 20, the sum of n terms, the sum of n terms the series tan inverse x upon 1 plus 1 into 2x square plus tan inverse x upon 1 plus 2 into 3x square plus tan inverse x upon 1 plus 3 into 4x square प्लस डॉट डॉट 2n तक लिखा है, n तक, तो n तक यहां भी लिख दिया मैं। ठीक है, आज तो इतना ही है, फिर हम लोग कल नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अब ये डिलीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हमको एन टर्म निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट एन लिखता हूं, सिंस ए एन इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 तो रहेगा ही, देखिए फर्स्ट 1 1 1, ये चेंज नहीं होगा, यहां है 1 2 3 कंसेक्यूटिव है तो n होगा। अब एक ज्यादा से फिर हो रहा है तो n प्लस 1 x स्क्वायर होगा।
ठीक है। अब इसको हम अरेंज करते हैं tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1x इंटू ऐसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लार्जर फैक्टर है, ये स्मॉलर है, तो मैं पहले आपको नोट करा दिया हूं, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स nx। ठीक है, मैं पहले से बता दिया हूं। a1 हुआ an, तो n क्या है, अब इसमें पुट कीजिए, a1 1 पुट करेंगे tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x। a2 पुट करता हूं मैं tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स, सेम अभी जो ऊपर बताया उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। अब डॉट डॉट कर देता हूं, a n इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx। 1 2 3 आ रहा है, nx होगा। अब इसको हम सम करते हैं, क्योंकि सीरीज में था, सम करेंगे। अब देखिए यहां क्या आ जाएगा, सिग्मा यानी एस कर देता हूं मैं। तो अब देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल फिर कैंसल, ये भी कैंसल हो जाएगा। क्या आया, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स nx आएगा, सॉरी x, nx नहीं x, nx तो कैंसिल हो गया, x। अब इसका फॉर्मूला n प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस x अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, एक्स गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 100% आंसर ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमको लाना था सम ऑफ n टर्म्स का सीरीज का, ये आएगा n टर्म्स में आंसर आएगा। बस स्टूडेंट अच्छे से देखते चलिए, कल शायद और कुछ नया चेंज करके लाऊंगा, उसको भी देखिएगा। और जो लगे कि आपको इम्पोर्टेंट है, VBI है, मैं बोलते चलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कीजिएगा। और जो फार्मूला लिखाता हूँ वो डायरी में मेंटेन कीजिए, और डायरी में मेंटेन के साथ साथ अपने आप माइंड में भी उसको रखिए कि हमको कैसे वर्क करना है। मैं डिस्कस करते चल रहा हूँ, आप देखिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।